बलियापुर गांव में बसंत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था। बसंत का एक पड़ोसी था रंगीला, जो हमेशा बसंत से ईर्ष्या करता था, लेकिन बसंत उसे अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन रंगीला बोला, क्यों बसंत, क्या इस बार अपने खेतों में सरसों की फसल करोगे या नहीं? बसंत ने कहा, क्या रंगीला भाई, आपको तो अच्छे से पता है ना, पिछले साल सरसों की फसल हमारे खेतों में अच्छी नहीं हुई। रंगीला ने कहा, मेरी बात मानो बसंत, यह खेती तुम्हारे बस की नहीं है। तुम मंडी में पल्लेदारी करना शुरू कर दो। यह सुनकर रंगीला हंस पड़ा। यह सुनकर बेचारा बसंत उदास होकर अपने काम में लग गया। एक दिन बसंत अपने खेत की तरफ चला गया। बसंत, अरे आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी बहुत तेज लगी है। भाई, अरे वो रहा पानी। बसंत उस मटकी में से पानी निकालता है और पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। अम्मा ने कहा, अरे कोई है यहाँ? कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। बसंत ने कहा, अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है? तभी बसंत थोड़ी दूर चलकर देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा है जो चारपाई पर लेटी चिल्ला रही है। बसंत तुरंत उसके पास गया। बसंत ने कहा, क्या हुआ अम्मा, तुम ठीक तो हो? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अम्मा ने कहा, बेटा मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। बसंत ने कहा, अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद बसंत घड़े के पास जाता है और अम्मा के लिए पानी लेकर आता है। बसंत ने कहा, यह लो पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा ने पानी पी लिया। अम्मा ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता और कई दिनों से प्यासी भी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया है, न जाने कब मैं इस संसार को त्याग दूँ बेटा। बसंत ने कहा, लेकिन क्या अम्मा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बेटा क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों पानी पी लिया, अब शायद मैं स्वर्ग में प्रस्थान कर जाऊँ। जाने से पहले तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे एक बहुत पुराना चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना और अगर कोई उसका दुरुपयोग करे तो उसे वहीं छुपा देना। बसंत ने कहा, क्या चमत्कारी पिटारा? अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे का अपनी ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करूँगा और नहीं किसी को करने दूँगा। अम्मा, अभी तो आप लंबा जियोगे। अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को ज़मीन से निकाल लो। बसंत वहाँ से उस पेड़ के पास गया और उसके पास वाली ज़मीन को खोदकर उसने मिट्टी में से एक लकड़ी का पिटारा देखकर कहा, अरे यह वही चमत्कारी पिटारा है। अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। वह पिटारा लेता है और अपने घर जाता है। बसंत की पत्नी ने कहा, जी आ गए आप, कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। और यह क्या लाए अपने हाथ में, किसका लकड़ी का पिटारा उठा लाए आप? बसंत ने कहा, अरे भाग्यवान, यह एक चमत्कारी पिटारा है, हम जो भी चीज़ इसमें डालेंगे वह दुगनी हो जाएगी। बसंत की पत्नी ने कहा, यह क्या कह रहे हैं जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी के हाथ में मूंगफली का एक दाना लेकर आई और लकड़ी के पिटारे में वो मूंगफली का दाना डाल देती है। तभी उस पिटारे में बहुत सारी मूंगफली आ गई। दोनों यह देखकर हैरान हो गए। बसंत ने कहा, देखा तुमने भाग्यवान, यह सच में एक लकड़ी का पिटारा है। बसंत की पत्नी ने कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब बसंत को जो भी चाहिए होता वह लकड़ी के पिटारे में डालता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। बसंत अब बहुत खुश था।
वह अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिता रहा था, लेकिन वह कभी उस पिटारे का गलत उपयोग नहीं करता था। एक दिन बसंत उस पिटारे के साथ अपने खेत पर गया। बसंत, अरे रे, मेरे गेहूं की फसल होने में तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन घर पर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में आगे क्या करूँगा? बसंत ने कहा, क्यों ना मैं इस पिटारे में गेहूं के कुछ दाने डाल लूँ। इसके बाद मेरे सामने गेहूं के ढेर लग जाएंगे और तब तक मैं उन्हीं से काम चला लूँगा। लेकिन मेरे गेहूं की फसल तो बिल्कुल हुई ही नहीं है, फिर गेहूं के दाने कहाँ से लाऊं? बसंत थोड़ी दूर चलता है। पास ही उसका रंगीला नाम का एक पड़ोसी था, जो अपने खेतों में काम कर रहा था। रंगीला भाई, बसंत ने कहा, जरा गेहूं के दाने चाहिए थे तुमसे। रंगीला, अरे भाई, गेहूं के थोड़े दानों का भला तुम क्या करोगे? खैर, यह लो गेहूं के दाने। रंगीला ने उसने अपनी फसल के कुछ गेहूं के दाने निकाल कर उसे दे दिए। बसंत रंगीला से वो गेहूं के दाने लेकर वहाँ से चल दिया, लेकिन रंगीला को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। वह बसंत के पीछे पीछे जाने लगा। एक जगह छुपकर रंगीला बसंत को देखने लगा। तभी बसंत उस लकड़ी के पिटारे में गेहूं के दाने डालते हुए देखता है। देखते ही देखते उस गेहूं से काफ़ी गेहूं हो गए। यह देखकर रंगीला हैरान हो गया। इस बसंत के बच्चे ने तो मुट्ठी भर गेहूं के दानों से इतने गेहूं कैसे बना लिए? इसके बाद वह आदमी अपने घर चला गया और पत्नी को बसंत की सारी बात बताने लगा। रंगीला की पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या सच में बसंत के पास कोई चमत्कारी पिटारा है? आप एक काम करिए, वह लकड़ी का पिटारा ले आइए, हम उसमें पैसे डालेंगे, जिसके बाद बहुत सारे हो जाएंगे। रंगीला, अरे भाग्यवान, मैं कैसे उस बसंत से वो चमत्कारी पिटारा ला सकता हूँ? यह मुझे नहीं देगा। रंगीला की पत्नी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करिए, वह चमत्कारी पिटारा ले आइए। रंगीला, हाँ हाँ भाग्यवान, ठीक है, करता हूँ कुछ। रात को सभी गांव वाले सो रहे थे। रंगीला चुपचाप अपने घर से निकला और बसंत के घर गया, जहाँ वह देखता है कि बसंत और उसकी पत्नी सो रहे थे। रंगीला, पता नहीं इस बसंत के बच्चे ने वह चमत्कारी पिटारा कहाँ छुपाया होगा। इसके बाद वह नज़र इधर उधर डालने लगा। देखते ही देखते एक छोटी सी मेज पर उसे वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा रखा हुआ दिख गया। रंगीले ने कहा, वो रहा चमत्कारी पिटारा। वह उस चमत्कारी पिटारे को चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हो जाती है। रंगीला की पत्नी ने कहा, इतनी रात गए थे जी, और यह क्या हाथ में? कहीं वही चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है? हाँ हाँ भाग्यवान, यह देखो। रंगीला उसमें एक 10 का नोट डालता है। जैसे ही वह उसमें नोट डालता है, देखते देखते पिटारे में बहुत सारे नोट हो जाते हैं। रंगीला की पत्नी, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे रुपये हो गए थोड़ी ही देर में। अभी हम इस गांव में अमीर हो जाएंगे। अब कोई भी इस गांव में हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा और हमको पूरे दिन गधों की तरह खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब तो मैं इन पैसों से सारे गहने बना लूँगी। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। रंगीला कहने लगा, वह सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम अब इस चमत्कारी पिटारे को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो सामत आ जाएगी। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी छुपा देता हूँ। सुबह होते ही बसंत की पत्नी ने देखा, अजी वह पिटारा कहाँ गया? यहाँ रखा था। यह सुनकर बसंत उसके पास आया। बसंत ने कहा, क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वो? बसंत की पत्नी ने कहा, जी मैंने यहीं तो रखा था, अब यहाँ नहीं है। बसंत ने कहा, हे भगवान, जाने वह कहाँ चला गया, कोई उसका दुरुपयोग न कर ले। दोनों बहुत दुखी हो गए। उधर रंगीला और उसकी पत्नी रोज उस पिटारे में एक नोट डालते, जिसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते और उन्हें एक बोरी में रख लेते। रंगीला की पत्नी ने कहा, जब तक हमारे पास बहुत सारे नोट नहीं हो जाते, तब तक हम किसी को यह पता नहीं लगने देंगे कि यह पिटारा हमारे पास है। रंगीला की पत्नी, चलिए जी, अब हम इस बोरी को अंदर कमरे में छुपा लेते हैं। वह नोटों की बोरी को अंदर कमरे में छुपाने लगे। इसके बाद दोनों पैसे से भरी बोरी को एक कमरे में छुपा देते हैं। अगले दिन बसंत खेत में जा रहा था, तभी उसे रंगीला मिलता है। रंगीला ने कहा, अरे भाई बसंत, कहाँ जा रहे हो और बड़े उदास नजर आ रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रंगीला, फसल कैसी फसल भाई? अब मुझे फसल बोने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे भाई? क्यों भाई?
रंगीला ने मन में कहा, यह क्या बोल दिया मैंने, कहीं इस बसंत को मुझ पर संदेह न हुआ। रंगीला ने कहा, मैं मजाक में बोल रहा था भाई, वही इकलौता है सहारा, हमारा एक एक पैसा तो फसल की बुआई से ही आता है ना। इसके बाद रंगीला वहाँ से चला गया, लेकिन बसंत को उसकी बात हजम नहीं हुई। आखिरकार उसने पता लगा लिया कि कहीं इसने वह चमत्कारी पिटारा तो नहीं चुराया। हे भाग्यवान, अगर इसने वह पिटारा चुराया होगा तो क्या करूं? वह मुझे पिटारा जमीन से निकालना ही नहीं चाहता। बसंत सोच में पड़ गया। रंगीला तभी बसंत रंगीला के घर जाता है। रंगीला बसंत को देखकर चौंक पड़ा। अरे भाई, कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? बसंत, हाँ भाई ठीक है, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलने चलूं। कोई बात नहीं है भैया, आओ बैठो, बसंत ने कहा। चारपाई पर बैठो। अरे भाई, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। रंगीला, भाई क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। रंगीला अंदर गया। बसंत इधर उधर देखता, उसमें इसे एक बंद कमरा दिख गया। बसंत उस कमरे के पास गया और खिड़की से झांक कर देखता है, उससे अंदर चमत्कारी पिटारा दिखता है। बसंत ने कहा, इसका मतलब रंगीला ने मेरे घर से यह पिटारा चुराया है, तभी यह बोल रहा था कि इसे अब खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, यह जरूर चमत्कारी पिटारे का गलत उपयोग कर रहा होगा। मुझे यह पिटारा जहाँ से लाया था वहीं नीचे दफनाना होगा। बसंत वहाँ से चला गया और रात को वापस रंगीला के घर जाकर पिटारा चुरा लाया। बसंत, बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अब मैं इसे वापस वहीं दफना दूंगा। बसंत ने उस जगह आकर मिट्टी के अंदर फिर उस पिटारे को छुपा दिया। रंगीला ने देखा, जिस कमरे में उसने पिटारा रखा था वहाँ पर वह नहीं था। रंगीला, अरे रे, कहाँ गया वह पिटारा, आखिर कहाँ गया, यहीं तो रखा था। रंगीला की पत्नी ने कहा, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, वह पिटारा नहीं मिल रहा है, लगता है कोई इसे यहाँ से लेकर गया है। रंगीला की पत्नी ने कहा, क्या बोल रहे हो? हे भगवान, अब हम पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, अब तो पिटारा चला गया। हाय हाय। रंगीला ने कहा, चुप हो जाओ, जितने पैसे हमने बोरी में इकट्ठे किए थे अब उन्हें बाहर निकालते हैं। दोनों एक बंद कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं, बहुत सारे चूहे नोटों की बोरी के आसपास मंडरा थे। अरे, ये चूहे कहाँ से आ गए? रंगीला नोटों की बोरी खोलता है और हैरान रह जाते हैं कि उन नोटों को चूहे कुतर चुके थे। रंगीला की पत्नी ने, अरे यह क्या हो गया, हमारे सारे पैसे तो ये चूहे कुतर गए, यह कैसे हो गया जी? हाय हाय, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे ज़्यादा पैसे पाने के लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। इसके बाद दोनों सिसक कर रोने लगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा और यह कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।